दंडक। आज प्रस्तुत है ये हिंदी नाटक। लेखक हैं श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा। तो सुनिए नाटक दंडक। आर्य सम्राट इक्ष्वाकु की जय हो। प्रहरी, इतनी रात्रि में क्या समाचार लाए हो? आर्य सम्राट, युवराज विमुक्षी आपसे मिलना चाहते हैं। विमुक्षी? इस समय? क्या एक बार फिर निराशा का समाचार? आओ वत्स, आओ। आर्य सम्राट इक्ष्वाकु की सेवा में विमुक्षी का प्रणाम स्वीकार हो। क्या हम सचमुच आर्य सम्राट का संबोधन ग्रहण करने योग्य हो गए हैं? विमुक्षी, तुम मौन क्यों हो? क्या सूर्य पुत्रों के विजय क्षेत्र में दक्षिण पथ कभी सम्मिलित नहीं हो पाएगा? क्या हमारे पूर्वजों का संकल्प टूट कर रह जाएगा? आर्य श्रेष्ठ, हमारा संकल्प अटूट है, किंतु क्या? किंतु आर्यों के संकल्प से अधिक दृढ़, अधिक कठोर, अधिक दुर्गम विंध्याचल उत्तर और दक्षिण के बीच लौह अवरोध बनकर खड़ा हुआ है। अचल विंध्य के सामने आर्यों के चरण शिथिल पड़ जाते हैं। महाराज, विजय के मार्ग में लोह अवरोध बन खड़ा विंध्याचल, क्या इक्ष्वाकु का स्वप्न दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर खंड खंड हो जाएगा? कौन खंड खंड हो रहा है आर्य सम्राट? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अरे विमुक्षी जी, तुम तो दक्षिण विजय के सैन्य दल के साथ गए थे। जी गुरुदेव। गुरुदेव, विजय का वो स्वप्न अब अपूर्ण नहीं रह जाएगा। आर्यों के चरणों को विंध्याचल ने बांध लिया है गुरुदेव। सम्राट, मुझे कहने दीजिए गुरुदेव। आर्यावर्त और दक्षिण पथ के मिलन में विंध्याचल हमेशा हमेशा धरती और आकाश के बीच व्याप्त शून्य सा बना रहेगा। उसकी विजय असंभव है गुरुदेव। आर्य श्रेष्ठ, इतनी निराशा आपको शोभा नहीं देती। विमुक्षी, निमि, वसाती, सारे सेनापतियों का शौर्य विंध्याचल के समक्ष पराजित हो गया है। विंध्याचल को जीतने के लिए शौर्य की ही नहीं, दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प की? हाँ, दंड से दुस्साहसपूर्ण संकल्प की। दंड? हाँ सम्राट, युवराज दंड जैसा दुस्साहसी ही विंध्याचल को जीत सकता है। आप दंड को सेनापति नियुक्त करिए। दंड को सेनापति? जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ विमुक्षी। जी महाराज। अभी जाकर दंड को यह संदेश दो कि वो सूर्य की पहली किरण के साथ ही विंध्य क्षेत्र को प्रस्थान करे। जैसी आज्ञा सम्राट। लो, सुंदरी, समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारे नृत्य की प्रशंसा करूं या तुम्हारे यौवन की। क्या यौवन है! नृत्य की क्या मुद्राएं हैं! लगता है संपूर्ण यौवन इन अंगों में उतर आया है। रूपसी, थोड़ी मदिरा और दो। युवराज दंड। कौन दुष्ट है इस आनंद की वेला में व्यवधान बनने वाला? अरे सुंदरी, तुम्हारी नृत्य मुद्रा थम क्यों गई? दंड को डूब जाने दो अपने यौवन की इस मदिरा में। डूब जाने दो। युवराज दंड, मैं विमुक्षी हूं। आपके लिए सम्राट इक्ष्वाकु का संदेश लेकर आया हूं। आर्य सम्राट इक्ष्वाकु का संदेश? जी। अरे सौंदर्य, यौवन और मदिरा की मधुरता में संदेश क्या क्या काम? आर्य सम्राट इक्ष्वाकु इसी क्षण से युवराज दंड को
दक्षिण पथ विजय अभियान दल का सेना नायक नियुक्त करते हैं। क्या? राजाज्ञा के अनुसार सूर्य की पहली किरण के साथ युवराज दंड विंध्य क्षेत्र को प्रस्थान करें, जहां आर्य सेनाएं उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या? मैं दक्षिण पथ विजय अभियान दल का सेना नायक नियुक्त किया गया हूं? जी युवराज। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं दंड दक्षिण पथ आनंद आनंद, मैं दंड विंध्याचल को जीतूंगा और फिर आनंद दुर्गम वन प्रांत, विजय के मार्ग में लौह अवरोध बनकर खड़ा विंध्याचल। नहीं, विमुक्ष निमि वसाती की हताशा दंड के संकल्प को नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती। सूर्य के वंशजों, वीर आर्य सैनिकों, हम विंध्य को अपने दृढ़ संकल्प के सामने झुका देंगे। उत्तर से दक्षिण का मिलन होगा, सम्राट इक्ष्वाकु का स्वप्न पूर्ण होगा। सूर्यपुत्रों, आगे बढ़ो। विंध्याचल हमारे संकल्प से अधिक दृढ़ नहीं है। बढ़ो और अपने अदम्य साहस से लांघ जाओ इस दुर्गम पर्वत को। याद रखो, याद रखो, सूर्य का मार्ग कोई नहीं रोक सकता। याद रखो सैनिकों, सूर्य का मार्ग कोई नहीं रोक सकता। चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु की जय, युवराज दंड की जय, युवराज दंड की जय, चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु की जय। शांत शांत। प्रिय प्रजाजनों और सभासदों, आज यहां हम जिस उत्सव हेतु एकत्र हुए हैं उसे मैं विजय पर्व न कहकर सम्मेलन पर्व का संबोधन देना चाहूंगा। आर्यों की यात्रा के साक्षी, सूर्य की संस्कृति के हम अनुयायी इसी सांस्कृतिक एकता को स्वर देते अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हां, आज हमारा बहुत बड़ा स्वप्न पूरा हो गया। युवराज दंड के नेतृत्व में हमने विंध्याचल की दुर्गमता को पराजित कर दिया। उत्तर और दक्षिण के इस सम्मिलन से इस राष्ट्र का अधिक कल्याण हो, यही मेरी कामना है। सांस्कृतिक रहस्यों की इस अनुसंधान यात्रा के कई चरणों में हम अंतिम विजय के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हिमाद्री से सागर तक एक एक राष्ट्र की संकल्पना हमारा चिर स्वप्न है। चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु की जय, युवराज दंड की जय, युवराज दंड की जय, चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु की जय। गुरुदेव, इस अवसर पर हम युवराज दंड को पुरस्कृत करना चाहते हैं। सम्राट, पुरस्कार प्रदान करने से पूर्व पात्र को भी परख लें। गुरुदेव वशिष्ठ, आपको दंड की सुपात्रता के प्रति संदेह है? संदेह नहीं, प्रामाणिक अविश्वास है। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। क्या दंड वीर नहीं है? युवराज महावीर हैं। तो क्या राजनीति की जानकारी नहीं है उसे? युवराज को राजनीति की शिक्षा मैंने ही दी है सम्राट। गुरुदेव, क्या उसकी आयु दायित्व ग्रहण करने की नहीं है? सम्राट,
दायित्व का संबंध शारीरिक और मानसिक शक्तियों से ही नहीं होता। पिताश्री, संभवतः गुरुदेव को मेरी कीर्ति अच्छी नहीं लग रही है। दंड, विजय की प्रसन्नता में यह मत भूलो कि हमारी परंपरा में गुरु के अपमान का कोई स्थान नहीं। पुत्र, गुरु हमारे लिए साक्षात देवता हैं। देवता? सम्राट, दायित्व निर्वाह की शक्ति शरीर और मन के साथ साथ चरित्र से प्राप्त होती है। चरित्र नेतृत्व शक्ति का प्रधान गुण है। क्षमा करें आर्यश्रेष्ठ, मेरे वैयक्तिक आनंद के क्षणों को चरित्रहीनता की संज्ञा दी जा रही है। मर्यादा की सीमा रेखा से परे व्यक्तिक आनंद सार्वजनिक निंदा का कारण बनता है युवराज। वीरों को निंदा का भय नहीं होता गुरुदेव। दंड, क्रोध वीरों को शोभा नहीं देता। गुरुदेव वशिष्ठ जो कहेंगे हमारे हित में ही होगा। पुत्र, गुरुदेव, आपका परामर्श हमारे लिए अमूल्य है। तो सुनिए सम्राट। हाँ गुरुदेव। दंड में संकल्प की दृढ़ शक्ति है, लेकिन श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों का अभाव है। उसकी शक्ति कुमार्ग पड़ने पर संपूर्ण जनपद को नष्ट कर सकती है। इतना अपमान! जिस स्थान पर वीरता का सम्मान नहीं होता वहां रहना व्यर्थ है। मैं जा रहा हूं। रुको दंड, मैं जानता हूं जो गुरुदेव ने कहा है वो सत्य है, लेकिन तुम मेरे पुत्र हो। सावधान सम्राट, कहीं पुत्र मोह में प्रजा का अहित न कर बैठना। नहीं गुरुदेव, मैं सम्राट भी हूं और पिता भी। मुझे अपने दोनों दायित्वों का ध्यान है गुरुदेव। मैं इक्ष्वाकु चक्रवर्ती आर्य सम्राट अपने तृतीय पुत्र दंड को विंध्य तथा शैवल के मध्य का शासक नियुक्त करता हूं। मैं उसे यह अधिकार देता हूं कि वो दक्षिण के उस भाग में गोदावरी तट पर अपनी राजधानी स्थापित करे। लेकिन सम्राट, उस दुर्गम और निर्जन क्षेत्र में युवराज क्या करेंगे? उस दुर्गम वन प्राणियों के क्षेत्र में? दंड को आर्य सम्राट की आज्ञा स्वीकार है, परंतु एक शर्त मेरी भी है। क्या शर्त है तुम्हारी पुत्र? पिताश्री, मुझे अपना गुरु धारण करने की स्वतंत्रता दी जाए। तुम किसे अपना गुरु बनाना चाहते हो? शुक्राचार्य को। क्या दानवों के गुरु शुक्राचार्य को? हाँ महाराज, मैं दानवराज वृषपर्वा के गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाऊंगा। मुझे स्वीकृति दें आर्यश्रेष्ठ। दानव गुरु शुक्राचार्य मानव के गुरु होंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। कैसा पवित्र वातावरण है इस तपोभूमि का। आहा, दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने इसी भूमि पर कच्छ को मृत संजीवनी विद्या का बोध कराया होगा। इसी संजीवनी विद्या के प्रताप से दानव नरेश वृषपर्वा का साम्राज्य फल फूल रहा है। अगर गुरु शुक्राचार्य की मुझ पर कृपा हो जाए तो मैं हाँ, अरे गुरुदेव तो इधर ही आ रहे हैं। कौन हो तुम? प्रणाम गुरुदेव, मैं दंड हूं, सूर्यवंशी आर्य सम्राट इक्ष्वाकु का पुत्र, दंडक जनपद का शासक। ओह, तो तुम मानव हो। गुरुदेव, दानव साम्राज्य में तुम्हारी उपस्थिति का कारण जान सकता हूं मैं? ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपको अपना राजगुरु बनाने की कामना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तुम क्या कह रहे हो वत्स? मैं तो दानवों और असुरों के गुरु के नाम से जाना जाता हूं।
फिर भी तुम। गुरुदेव, मैं आपकी कीर्ति से परिचित हूं। इसे कीर्ति कह रहे हो? कहीं व्यंग तो नहीं कर रहे? नहीं महर्षि श्रेष्ठ, मैं तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं कर सकता। आप विश्वास कीजिए, मैं सच्चे मन से आपको दंडक जनपद के राजगुरु पद हेतु आमंत्रित करने आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। गुरुदेव, मैंने गोदावरी के तट पर मधुमंत नामक राजधानी स्थापित की है। गुरुदेव, शक्ति का मुझ में अभाव नहीं है, बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशा है गुरुदेव, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझ दानव गुरु को मानव शिष्य प्राप्त हो रहा है, मेरा सौभाग्य। अवश्य मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। गुरुदेव, मैं धन्य हुआ। गुरुदेव, मैं शीघ्र ही आपके लिए आवास की व्यवस्था कर रथ भेजता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। कल्याण हो वत्स। प्रणाम करता हूं गुरुदेव। आज तो आप पहले से ही आशीष दे रहे हैं। कौन? दानवराज वृषपर्वा? आओ आओ, देखो कैसी प्रसन्नता का संदेश है। कैसा संदेश गुरुदेव? आर्य सम्राट इक्ष्वाकु का पुत्र, दंडक जनपद का अधिपति दंड मुझे राजगुरु का आमंत्रण देने आया था। हाँ? आपने क्या उत्तर दिया गुरुदेव? उत्तर? मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। क्या? स्वीकार कर लिया गुरुदेव? क्या आप हम दानवों को अनाथ बनाकर छोड़ जाएंगे? नहीं वृषपर्वा, ऐसा मत समझो। मैं चाहकर भी दंड के आमंत्रण को स्वीकार करने के मोह को त्याग नहीं पाया। जानते हो क्यों? क्यों गुरुदेव? इसलिए कि मुझे पहली बार किसी मानव का गुरु बनने का अवसर मिल रहा है। श्रेष्ठ मानव जाति का गुरु बनने की मेरी पुरातन इच्छा अब पूरी होने जा रही है। किंतु गुरुदेव, मेरे राज्य में आपको कोई कष्ट है क्या? हमारे आदर सम्मान में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। नहीं नहीं दानवराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बात मात्र इतनी है कि दंड मानव जाति का प्रतिनिधि है। श्रेष्ठ जाति के संस्कारों को अपनी विद्या द्वारा संपन्न बनाने का अवसर मुझे अब मिल रहा है। गुरुदेव, नहीं, मुझे कहने दो दानवराज। मैं जानता हूं तुम लोग मेरा बहुत आदर करते हो, लेकिन फिर भी तुम दानव जाति के हो। मानव जाति तुमसे श्रेष्ठ जाति है, उसके संस्कार तुमसे अधिक श्रेष्ठ हैं। किंतु गुरुदेव, आपने उन्हें बिना परखे ही उनके संस्कार कैसे जान लिए? प्रचलित मान्यताएं यही हैं दानवराज। इसीलिए मानव शिष्य प्राप्त कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। आपकी प्रसन्नता हम सबकी प्रसन्नता है गुरुदेव, परंतु एक प्रार्थना है। बोलो वृषपर्वा। हमारे संस्कारों में आते रहिएगा। तथास्तु। गुरुदेव, शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, दंडक नरेश ने आपके लिए रथ भेजा है। संपूर्ण जनपद आपके स्वागत में आपकी बाट जो रहा है। अच्छा, चल रहे हैं। अर्जा, पुत्री अर्जा। आई पिताश्री। जी पिताश्री। अरे दानवराज जी, प्रणाम दानवराज जी। आयुष्मती हो पुत्री। पिताश्री, ये रथ क्यों? कहीं जा रहे हैं पिताश्री? हम मानवों के बीच चल रहे हैं पुत्री। इसमें इतनी प्रसन्नता क्यों पिताश्री? वो श्रेष्ठ जाति के हैं पुत्री। मुझे उनका गुरु बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन पिताश्री, ज्ञान तो कहता है विचार श्रेष्ठ होते हैं, जाति नहीं। पुत्री, तुम्हें गुरुदेव से तर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा दानवराज, अब हमें विदा दीजिए। जी चलो पुत्री अर्जा, रथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जी, प्रणाम दानवराज। आयुष्मती भव। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। चलो सारथी,
जी गुरुदेव। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। दंडक नरेश दंड की जय। दंडक नरेश दंड की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। हाँ, मेरा स्वप्न पूरा हुआ। कैसा स्वप्न पिताश्री? मैंने कहा था ना, शोध और श्रम मिलकर इस छोटे से जनपद को अत्यंत समृद्धशाली बना देंगे। हाँ पिताश्री, दूर दूर तक लहलहाती सुनहरी फसलें, सुंदर भवन, प्रसन्न नागरिक, सचमुच हर तरफ संपन्नता बिखरी हुई है। और हमारी लाडली पुत्री ने भी तो इस एकांत वन में अपनी पर्ण कुटिया को कितना मनमोहक बना दिया है। समझ में नहीं आता ये वन है या उपवन। ये मेरा ही तप है और मेरा ही श्रम है पिताश्री। इसमें आपको कोई भी श्रेय नहीं मिलेगा। हाँ मैं जानता हूँ पुत्री तेरी कृपणता को। अभी तो आरंभ है पिताश्री, आप मधुमास तो आने दीजिए। जब वन में कोकिला कूकेगी, भंवरे गुनगुनाएंगे, फूल ही फूल खिल जाएंगे इस वन में। कितना सुंदर होगा ना वो दृश्य, क्यों पिताश्री? हाँ पुत्री, बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर। अच्छा बेटी, मैं सोच रहा था कि मैं आज वृषपर्वा से भेंट कर आता हूँ। बहुत दिनों से यज्ञ हेतु उनका संदेश आ रहा है। हाँ पिताश्री, दानवराज तो कई बार आपसे मिलने भी आ चुके हैं। मैं रात्रि होने से पहले लौट आऊंगा, हैं? पर तू इस एकांत वन में अकेली कैसे रहेगी? अरे अकेली? मैं अकेली कहाँ हूँ पिताश्री। मेरे साथ हैं हंसते मुस्कुराते रंग बिरंगे फूल, गुनगुनाते भंवरे, कूकती कोकिला, गीत गाता झरना, बोलता सुग्गा, दौड़ते भागते हिरन और... बस बस बस, बहुत नटखट हो गई है मेरी भोली भाली बिटिया। अच्छा पुत्री, मैं चलता हूँ, शीघ्र लौट आऊंगा। अच्छा पिताश्री। चलो मैं भी कुटिया के अंदर सुग्गे को दाना दे दूं। गुरुदेव, गुरुदेव। कौन? कौन है? अद्भुत सौंदर्य। मैं हूं दंड, इस जनपद का अधिपति। आप? स्वागत है राजन। मैं अर्जा हूँ, गुरु शुक्राचार्य की पुत्री। पिताश्री दानवराज वृषपर्वा के यज्ञ में गए हैं। हाँ, मैं गुरुदेव को प्रणाम करने आ गया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजन, आप आसन ग्रहण कीजिए, पिताश्री शीघ्र ही आते होंगे। आइए, आप यहाँ अंदर आ जाइए। अंदर? हाँ, अच्छा ठीक है। मैं प्रतीक्षा करता हूँ। अनुपम सौंदर्य, संपूर्ण देह में यौवन ऋतुराज सा छाया हुआ है। महाराज, हाँ? ये फल ग्रहण कीजिए। फल? अरे, ऐसे एकटक क्या देख रहे हैं? मैं एकटक देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। क्या सुन रहे हैं? सुन रहा हूं मदन दूती कोकिला जीवन के उल्लास का निमंत्रण दे रही है हम दोनों को। तुम्हारा सौंदर्य यौवन की अभिलाषाओं के साथ उन्माद के क्षणों में डूब जाना चाहता है। आओ, आओ, छोड़ो, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जा, मैं आपकी गुरु पुत्री हूँ। सुंदरी, अंतर में अनुराग का सागर हिलोरे ले रहा है। आओ, समा जाओ इस सागर में। छोड़ दीजिए। नहीं, तो मेरा
आई है? तू जानता नहीं मेरे पिताजी के क्रोध को? वो तुझे तेरे साम्राज्य सहित भस्म कर देंगे। सुंदरी, इस समय तो तुम्हारा सौंदर्य मुझे भस्म कर रहा है। आओ 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 हर्जा, आओ आओ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, अर्जा, अर्जा पुत्री, कहाँ हो तुम? अरे अर्जा पुत्री, तेरी ये दशा कौन है पुत्री? कौन है वो दुष्ट? कौन है? किसने मेरी जीवन भर की तपस्या और साधना को कलुषित किया है? किस अधर्मी ने इस आश्रम में संजोई तेरी पवित्रता को कलंकित किया? बोल, बता मुझे, कौन है वो राक्षस? कौन है? राक्षस नहीं पिताश्री, वो मानव था वो पिताश्री। कौन है वो नराधम जिसने मेरी पुत्री के सौभाग्य को ग्रस लिया? अरे तू बता मुझे, उसका नाम बता मुझे। दंड। मेरे प्रतिरोध के बाद भी उस दुष्ट दंड ने। क्या दंड ने? उसने उद्दंड होकर गुरु का अपमान किया। कहाँ है वो? भाग गया, अभी भाग गया। दंडक नरेश, दंड ने शुक्राचार्य का अपमान किया है, विश्वासघात किया है। उसने मुझसे विश्वासघात किया है। अपनी वासना पूर्ति के लिए अर्जा का धर्म भ्रष्ट किया है उसने। मेरा श्राप है, 7वीं रात को उसका ये राज्य उसके सहताग में भस्म हो जाएगा। ये दंडक अर्ण बन जाएगा, ये दंडक। एक कुकर्म का इतना भयानक परिणाम। हाँ बेटी, क्योंकि वो कुकर्म एक शासक का था और शासक के कुकर्म का परिणाम उसके जनपद को भोगना ही पड़ता है। यही नियति है पुत्री। पिताश्री, क्या निर्माण और विनाश की इस नियति के लिए सिर्फ दंड ही उत्तरदायी है? तुम क्या कहना चाहती हो पुत्री? परिणाम देख लिया ना आपने इन प्रचलित मान्यताओं का? तो ठीक कहती है पुत्री। मैं नहीं जानता था मूल्यांकन के मापदंड जातिगत धारणाएं नहीं, व्यक्तिगत गुण हैं। अब मैं किस मुंह से वृषपर्वा के पास जाऊंगा? आप शुक्राचार्य हैं, महाज्ञानी शुक्राचार्य। प्रणाम गुरुदेव। दानवराज, आप? प्रणाम जी, दानवराज। रथ तैयार है गुरुदेव। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। चलिए दानवराज, आओ पुत्री। आओ। दंडक। अभी आप श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा का लिखा नाटक सुन रहे थे। नाटक की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री टी.आर. मेहता, श्याम अरोड़ा, राम मैनी, नीरज शर्मा, सुरेश चंद्र पंत, प्रवीण शर्मा, जगदीश दुआ और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।